तो जो है हम पढ़ने वाले हैं। हमने जो है पिछली कक्षा में या पिछली वीडियो में जो है हमने भावर क्षेत्र की मृदा और तराई क्षेत्र की मृदा का हमने ज्ञान लिया था। इसके बाद अब हम इस वीडियो में मध्यवर्ती क्षेत्र की मृदा का ज्ञान लेंगे। मध्यवर्ती क्षेत्र की मृदा का ज्ञान लेने से पहले हम जो है पिछली वीडियो को जो है एक बार देख लेंगे और उसमें जितने पार्ट दिए गए हैं उस पार्ट का नाम जो है याद कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक कंपटीशन में बैठने के लिए आपको जो है चुना जा सके, आप उस कंपटीशन में पास हो। इसलिए जो है आपको उनके टाइप्स को याद करना होगा। जब टाइप्स याद रहेंगे तो आसानी से आप उस चीज़ को पकड़ पाएंगे कि हमें हमसे जो है क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम जो है सीधे जो है पढ़ने की तैयारी में है। मध्यवर्ती क्षेत्र की मृदा, ये जो मृदा होती है, इस क्षेत्र की जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित होती हैं। किसके द्वारा? गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो होती है मध्यवर्ती मृदा, ये निक्षेपित होती हैं और उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानों में पाई जाने वाली जो मृदाएं होती हैं वो जलोढ़, कछारी या भात मृदा कहा जाता है। ये जो मृदाएं, जितनी भी मृदाएं पाई जाती हैं मध्यवर्ती मैदानों में, तो उन मृदा को क्या क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा और भात मृदा कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हम जो है इन तीनों नामों को याद रखेंगे कि ये जो है किस मैदान में पाए जाते हैं और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों या सॉरी मध्यवर्ती मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये मतलब निर्मित किस प्रकार होते हैं? कीचड़ और बालू से ये जो है मध्यवर्ती मैदानों की मृदाएं निर्मित होती हैं। किससे? कीचड़ और बालू से। तो इस प्रकार जो है मैदान को लगभग संपूर्ण मृदा को दो वर्गों में बांटा गया है। मध्यवर्ती क्षेत्र की जो मृदाएं हैं इनको जो है दो वर्गों में बांटा गया है। पहला, नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे खादर या कछारी मृदा भी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर मृदा भी कहा जाता है। तो ये जो है आप हेडिंग याद कर लीजिएगा, ये तीन नाम ये, और उसके बाद दूसरे प्रकार की जो मृदा है पुरानी जलोढ़ मृदा और बांगर मृदा, ये जो है आपस में मिलते जुलते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे खादर मृदा। खादर मृदा, ठीक। अभी खादर मृदा क्या होता है? जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है उसे खादर या कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक, ये जो होता है इस मृदा का परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की नदियाँ जो है बहाव के दौरान नई नई मिट्टी अपने साथ लाती हैं। इस प्रकार की वहाँ जो मृदा होती है उसे जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा या फिर खादर मृदा कहते हैं या फिर नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक, ये जो है जितने नाम हमने आपको बताया है ये आपस में संबंध रखते हैं, क्योंकि एक ही मृदा जो है का नाम है क्या क्या? खादर मृदा का नवीन जलोढ़ मृदा,
खादर मृदा तो है ही है, उसके बाद कछारी मृदा, कछारी मृदा, उसके बाद ये जो है 3 नाम आपस में जो है संबंध रखते हैं और इन 3 नामों को आप एक साथ याद कीजिएगा। ये बहाव नदी के बहाव के दौरान जो होता है, इनका निर्माण होता है। यह मृदा हल्के भूरे रंग की होती है। इनका जो कलर होता है हल्का जो होता है भूरा होता है। छिद्र युक्त महीन कणों वाली तथा बांगर के अपेक्षा अधिक जल धारण करने वाली जो है क्षमता वाली होती है। ये बांगर के अपेक्षा जो होता है, बांगर मृदा के अपेक्षा अधिक जल जो है ये सोख लेता है। ठीक, बांगर के अपेक्षा ये अधिक जल सोख लेता है। खादर मृदा, इस मृदा में क्या क्या पाया जाता है? इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, इस मृदा में क्या क्या पाया जाता है? चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। की मात्रा अधिक होती है। ठीक, इस प्रकार जो है हम खादर मृदा को पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। इस इसे जो है बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार, मटियार दोमट आदि के नामों से जाना जाता है। नाम भी जो है आप याद कर लीजिए। क्या क्या नाम है? बलुआ, सिल्ट बलुआ, बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट मटियार, इन नामों से जाना जाता है। कि नामों से जाना जाता है। ठीक, तो हम जो है खादर मृदा को पढ़ें जो कि मध्यवर्ती मृदा, मैदानी मृदा का जो है एक पार्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बांगर मृदा। ठीक, खादर मृदा हमने जो है पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे बांगर मृदा। इसको जो है आपको नोट करने की जरूरत नहीं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा और घूम के आइएगा, वहां पर देखिएगा हमारे पास कौन कौन सी मिट्टी है। ठीक, उसके बाद आपको जो है तुरंत याद हो जाएगी। तो आ गए हम बांगर मृदा पर। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, वहां की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। अभी हमने जो है पढ़ा था खादर मृदा। खादर मृदा में जो है बाढ़ के दौरान वहां की जो मृदा का निर्माण होता है, लेकिन उसका उल्टा जो है बांगर मृदा। बांगर मृदा में जो है बाढ़ वहां पर पहुंच ही नहीं पाता है। जहां पर इस मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बांगर मृदा। अभी एक बार और आप समझ लीजिएगा। अ, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं।
इसे रटने की जरूरत नहीं है। सेम खादर मृदा का जो उल्टा है, ठीक। इसमें जो है बाढ़ पहुंच ही नहीं पाता है। जहां पर बाढ़ नहीं पहुंच पाता है उस मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक। इसे जो है उपहार मृदा, दोमट मृदा, मटियार बलुई दोमट, मटियार दोमट आदि के नामों से जाना जाता है। किस नाम से जान? उपहार मृदा, दोमट, ठीक। उपहार मृदा और दोमट, इन नामों से जो है जाना जाता है। उसके बाद मटियार बलुई दोमट। इस मृदा क्षेत्र की मिट्टियां परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। सघन कृषि अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण इन मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। कमी जो है किस चीज की होती जा रही है? बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। लवणीय तथा क्षारीय मृदा पढ़ेंगे। हमने जो है बांगर मृदा, खादर मृदा पढ़ा, जो कि ये एक दूसरे के ओपोजिट है। बांगर और खादर मृदा ये मध्यवर्ती मैदानी भागों की मृदाएं हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लवणीय मृदा। ये लवणीय मृदा जो है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों की मृदाएं हैं, उसी का एक पार्ट है। ये लवणीय एवं क्षारीय मृदा। प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई, सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि के कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाया जाता है। इसे रेह, बंजर तथा कल्लर नामों से जाना जाता है। इस मृदा को किन नामों से जाना जाता है? आप जो है एक बार याद कर लीजिए। रेह बंजर, रेह बंजर और कल्लर नामों से जाना जाता है। ये जो होते हैं बंजर के रूप में जो है होते जा रही हैं लगातार एक ही जुताई करने से। तो इस प्रकार की जो मृदाएं पाई जाती हैं वो लवणीय, क्षारीय, रेह, बंजर या कल्लर के नामों से जाने जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है ये मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका नाम भी जान लीजिए। अलीगढ़, मैनपुरी, अलीगढ़,
मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज। ये जो है क्षेत्र है रेह, बंजर, कल्लर और लौड़ी क्षारीय मृदा का। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज। आप एक बार जो है इसे पढ़ लीजिएगा, इन नामों को जो है ऐसे पूछ सकता है कि लवणीय और क्षारीय मृदा कहाँ पर पाए जाते हैं, और ये ऑप्शन दे देगा, इसी में से कोई एक या फिर पूरा ग्रुप करके दे देगा, आपको जो है उस पर टिक करना रहेगा। ठीक, तो उसके बाद आप पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। ये भी जो है मरुस्थलीय मृदा जो है ये मध्यवर्ती मैदानी अ, क्षेत्रों की जो है मृदाएं हैं। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिम जिलों जो होता है पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। यह जो है प्रदेश के, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। और वे जो है पश्चिमी जिले क्या क्या है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़। ठीक, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। ये जो है पश्चिमी जिले हैं जो मरुस्थलीय मृदा का जो है यहाँ पर अधिक पाया जाता है। शुष्कता तथा भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में परिणत हो जाती है। इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा में क्या पाए जाते हैं? लवण और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, मरुस्थलीय मृदा में लवण और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जीवाश्म पदार्थ व नाइट्रोजन का अभाव होता है। सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। उसके बाद भूड मृदा क्या है? भूड मृदा, भूड मृदा क्या होता है? गंगा, यमुना व उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 या 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड कहा जाता है। ये बहुत पहले से जहाँ पर बाढ़ आ जाते हैं वहाँ से जो है 10-20 फीट ऊंचा जो बालू जम जाता है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? भूड।
यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। ये जो होता है हल्की दोमट बलुई होती है। 10 फीट 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 ऊंची जो है होता है, बालू वगैरह या हल्की दोमट बलुई मिट्टी जम जाती है, तो इसी मिट्टी को जो है भूरी मृदा कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा आप जानते हैं यहाँ पर जो है बहुत प्रचलित है, यहाँ पर जो है खेती की जाती है काली मृदा में। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। पश्चिमी जिलों में तथा बुंदेलखंड, ये उदाहरण के तौर पर जो है आप याद कर लीजिएगा के क्षेत्र में जो है ये मृदा अधिक पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है। ठीक है, तो ये काली मृदा में जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है अधिक पाई जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र की मृदाएं। पठारी क्षेत्र की मृदाएं, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये 6 प्रकार, ये जो है मध्यवर्ती मैदानी भागों की मृदाएं हैं। पठारी क्षेत्र की मृदाएं, प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात पहाड़ी पठारी क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग के चट्टानों का बाहुल्य है। इन्हीं चट्टानों के टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण हुआ। ये पठारी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ जो है ये बताया गया है। प्री कैम्ब्रियन युग में चट्टानों का बहुमूल्य था, उसी चट्टानों के टूटने से जो है इन मृदाओं का निर्माण हुआ। ये याद कर लीजिएगा, युग प्री कैम्ब्रियन, ठीक। युग में जो है चट्टानों के टूटने से बना है। अभी चट्टान कैसे टूटे होंगे? अचानक या तो भूकंप आया होगा या फिर रासायनिक कोई क्रिया हुआ होगा, जैविक क्रिया हुआ होगा, भौतिक क्रिया बहुत ये जो है कई जो है क्रिया होने से ये टूटा होगा। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगा पार, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले कुछ सम्मिलित हैं। कौन कौन से क्षेत्र पठारी क्षेत्र की मृदा में कौन कौन से जिले जो हैं सम्मिलित हैं?
ललितपुर झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगा पार मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पठारी क्षेत्र की मृदाएं पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। जो पठारी क्षेत्र की मृदाएं हैं उसे बुंदेलखंडी मृदाएं कहते हैं। लेकिन जो है थोड़े बहुत अंतरों के साथ या कई मृदा यहाँ पर जो है कई मृदा पाई जाती हैं, जैसे लाल मृदा, प्रवाह मृदा, मार मृदा, राकर मृदा और भूंटा मृदा। ठीक, तो हम एक एक मृदा को पढ़ेंगे। सबसे पहले पठारी क्षेत्र की मृदा में जो सबसे पहला मृदा है वो है लाल मृदा। यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। कहाँ पर ये लाल मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है एक बार पढ़ लेते हैं। और दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। इन क्षेत्रों में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। यहाँ दलहन और तिलहन की खेती होती है। दलहन और तिलहन की खेती। लाल मृदा में कौन सी खेती होती है? दलहन और तिलहन की खेती होती है। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अगले प्रकार की मृदा, परवा मृदा। ठीक, परवा मृदा। ये परवा मृदा जो है, इस मृदा को पड़वा या पड़वा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पड़वा या पड़वा मृदा भी कहा जाता है। ये जो है हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों में विशेषकर
बेहड़ों में पाई जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर और जालौन क्षेत्र याद कर लीजिएगा, हमीरपुर और जालौन। यह जो है हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है। हाँ, कैसे? लाल भूरे रंग की। कलर जो है परवा मृदा का कैसा है? लाल भूरे रंग की। इसमें जैव तत्व की कमी होती है। इसमें ज्वार और चना की खेती अच्छी होती है। किसमें? इसमें परवा मृदा में ज्वार की और चना। लाल मिट्टी में जो है दलहन तिलहन की खेती होती है। परवा मृदा में ज्वार और चना की खेती होती है। उसके बाद मार मृदा क्या है? मार मृदा जो है यह मृतिका मृदा है जिसका रंग काली होती है। यह रंगूर मृदा समान चिकना व काला होता है। रंग इसका जो मार मृदा होता है इसका कलर कैसा होता है? काले। ठीक। यह मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में। मार मृदा कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। उसके बाद जो है अगला मृदा है रॉकर मृदा। रॉकर मृदा जो है लाल भूरे रंग के दानेदार मृदा है। इसका रंग कैसा है? लाल भूरे रंग और दानेदार। ठीक, दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतया ढालों पर पाई जाती है। मोटी राकर और पतली राकर के रूप में इनके दो वर्ग हैं। रॉकर के दो पार्ट हैं, मोटी रॉकर और पतली रॉकर। ठीक, यहाँ पर जो है लिख दे रहा हूँ, मोटी रॉकर और पतली रॉकर। उसके बाद जो है भोंटा मृदा पढ़ेंगे। क्या? भोंटा मृदा। इनका निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने से होता है। विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने से होता है। के टूटने से जो है भोंटा मृदा का निर्माण हुआ है। रंग में यह मृदा कुछ लालिमा लिए होती है। ये जो है कुछ लालिमा युक्त होता है।
ये भोंटा मृदा है, ठीक। यह मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। क्या पढ़ेंगे? हमने जो है मृदा के तमाम प्रकार पढ़े, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो है जितनी मृदाएं पढ़ाई हैं आपको जो है याद ही हो गया होगा। और ये तो उम्मीद ही नहीं रखता हूँ कि आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हम दोहरा रहे हैं, ना कि अ, अ, पहली बार पढ़ा रहे हैं। हम आपको जो है ये सब दोहरा रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। पहला पॉइंट हम जो है पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न श्रेणी का राज्य है। अपने विशाल भौगोलिक विस्तार के बावजूद उत्तर प्रदेश में सीमित खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। ये जो है खनिज की दृष्टि से निम्न श्रेणी का राज्य है। खनिज की दृष्टि से निम्न श्रेणी का राज्य। उत्तर प्रदेश में उपलब्ध खनिजों का मुख्य संकेंद्रण विध्यक्रम की शैली सैलोयोम बुंदेलखंड क्षेत्र में है। खनिजों का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? विध्यक्रम की सैलोयोम बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। इन नामों को जो है याद करेंगे। एक बार और पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उपलब्ध खनिजों का मुख्य संकेंद्रण विध्यक्रम की सैलोयोम बुंदेलखंड क्षेत्र में है। इन दो नामों को याद करेंगे। बुंदेलखंड और विध्यक्रम की शैलों। शैलों में मुख्य संकेंद्रण। उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग खनिज संपदा से लगभग विहीन है। हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में अल्प मात्रा में खनिज एवं उपखनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर जो भी खनिज पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय श्रेणी के निचले भागों और कुछ नदी घाटियों में जो है अल्प मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? भारत के कुल खनिज उत्पादन का मात्र 3% हिस्सा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। भारत में जो है जितनी भी खनिज पाई जाती हैं उसका मात्र 3% ही उत्तर प्रदेश में खनिज पाई जाती है। ठीक।
म, कुछ सॉरी कुल खनिज उत्पादन में राज्य का देश में 9वां स्थान है। जो स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को भारत में जितनी भी खनिज पाई जाती है जिस जिस राज्य में जो है 9वां स्थान इनको मिला है उत्तर प्रदेश को। 9वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। यहाँ पर जो है 9वें नंबर पर जो है पूरी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ठीक। कुल लघु खनिज उत्पादन में राज्य का देश में 5वां स्थान। यहाँ पर जो बात हुई थी कुल खनिज की बात हुई थी। ठीक। और यहाँ पर कुल लघु खनिज, अगर कुल लघु खनिज की बात करें तो इनको जो है उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। ठीक। 5वां स्थान मिला है। खनिज उत्पादन मूल्य का 7.1% उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। कितना? 7.1% जो है उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। राज्य में कुल जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 1% है। खनन खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? 1.2%। ठीक। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। हालांकि उनका नाम जो है दिया नहीं गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का खनिज संसाधनों में निर्धन होने का प्रमुख कारण यह कि भूगर्भिक संरचना में अधिकांशतः जलोढ़ निक्षेप पाया जाना, जिसमें प्रायः खनिज का अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज क्या क्या हैं, हम जो है और कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये जो है हम एक चार्ट में पढ़ेंगे। और जो है ये इम्पोर्टेंट भी है। इनमें से जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। जैसे कोयला, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो है सोनभद्र, सोनभद्र से जो है प्राप्त होता है कोयला। चूना पत्थर मिर्जापुर, कजराहट। चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? मिर्जापुर और कजराहट। सोना, सोना जो है शारदा एवं रामगंगा की रेत।
बॉक्साइट। बॉक्साइट ये बांदा, चंदौली एवं सोनभद्र में पाया जाता है। तो बॉक्साइट कहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं, या जो है प्राप्त क्षेत्र जो है बॉक्साइट बांदा, चंदौली एवं सोनभद्र है। उसके बाद डोलोमाइट। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। तो डोलोमाइट, उसके बाद यूरेनियम। ललितपुर। पायराइट्स। ये मिर्जापुर। चाइना क्ले। सोनभद्र। संगमरमर। मिर्जापुर एवं सोनभद्र। जिप्सम। हमीरपुर एवं झांसी। ठीक। तो इस प्रकार जो है हम और भी जो है खनिज और प्राप्ति क्षेत्र को पढ़ेंगे। आपको जो है इसको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि आप जो है 6, 7, 8 में ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन हम जो है आगे पहुंचते पहुंचते जो है पिछले हिस्सा को भूल जाते हैं, इसलिए जो है दोहराना जरूरी है। उसके बाद फायर प्ले। फायर क्ले मिर्जापुर। ठीक। रॉक फास्फेट।
रॉक फॉस्फेट जो है ललितपुर और यूं बादा। इमारती पत्थर। मिर्जापुर। तो हमारा जो है मार्कर जो है हल्का चलने लगा, इसको और गाढ़ा कर लेते हैं। तांबा। उसके बाद तांबा। लल ललितपुर। ठीक, तांबा कहाँ पर मिलता है? ललितपुर में। ग्रेफाइट। हमीरपुर। ग्रेनाइट। बांदा, हमीरपुर, ललितपुर जो महोबा में पाया जाता है। ठीक, तो ग्रेनाइट ये और उसके बाद सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। डायोस्पर। डायस्पोर। ठीक, ये जो है डायस्पोर ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा। पायरोफिलाइट। ये झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में पाया जाता है। उसके बाद बेराइट। बेराइट कहाँ पर पाए जाते हैं? बेराइट जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है।
मिर्ज़ापुर सोनभद्र। बालूमोरंग। जालौन। हमीरपुर। फतेहपुर। बांदा। चित्रकूट झांसी। सोनम और ललितपुर। सिलीमेनाइट। सिलीमेनाइट सोनभद्र में पाया जाता है। ये जो है थोड़ा याद करने जोर देने की बात है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है और इनको जो है हम याद कर लेंगे तभी जो है हमारा काम बनने वाला है। सैंड स्टोन। सैंड स्टोन कहाँ पर पाया जाता है? मिर्जापुर सोनभद्र। प्रयागराज। चित्रकूट। ललितपुर आगरा। ठीक। तो इस प्रकार जो है हम उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो है खनिज और उसके क्षेत्र पढ़ें। ठीक। उसके बाद हम जो है एक एक करके जो है हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो विस्तार से हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।